वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स? आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मैं मोहम्मद बिलाल कराची से। उम्मीद है कि लास्ट वीडियो में आपको तमाम सवालों के जवाब प्रॉपर मिल चुके थे। आज हम फिर से डॉक्टर साहब से मिलेंगे और जानेंगे नए सवालों के जवाब। चलें मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम करते हैं आपको कराची में। वालेकुम खुशामदीद कहते सलाम। हैं डॉक्टर साहब आपको कराची में। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर से आपकी खिदमत में यूँ हाजिर हुए हैं कि मज़ीद सवालों के आपसे जवाब जान सकें। अ, कुछ लोगों के ये सवाल हैं कि डॉक्टर साहब, इनोवेटिव पाकिस्तान के आइंदा आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या होंगे? क्या हम सिर्फ जो आप करंट प्रोजेक्ट्स करवा रहे हैं इन पे ही रहेंगे, या मज़ीद भी कुछ प्रोजेक्ट्स आपके माइंड में हैं जो फ्यूचर में आने हैं? देखें बिलाल साहब, फ़र्क तो यही है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं और बारी नहीं आ रही उनकी। और लोगों के पास टॉपिक ही ख़त्म हो गए हैं और बिल्कुल ऐसे। वो नहीं कर पाते। जो मैं प्रोजेक्ट आपको बता रहा हूँ या जो शुरू करने वाले हैं, ये पाकिस्तान में पहले किसी ने नहीं किए। तो इस सिलसिले में जो अगले अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जैसा कि आपको पता है कि हम लाइफ स्टॉक और एग्रीकल्चर को ज़्यादा कर रहे हैं, तो उसमें अगला जो प्रोजेक्ट है, यानी पहले तो बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग का आपने देखा, फिर हमने वर्मी कंपोस्ट पे किया, फिर नीम ऑयल पे किया, फिर बैंगन ऑयल पे किया। अगला जो है, एक तो स्नेल फार्मिंग करवानी है लोगों को, और दूसरा हम जो पेट ब्रीडिंग है, मसलन रॉट वाइलर डॉग है या इनकी, क्योंकि हमारे पास जो इसकी वेस्ट है, फिले बनाते हुए मछली की जो वेस्ट है, वो डॉग्स बड़े शौक से खाते हैं, क्योंकि उनको हड्डी खाने का बड़ा शौक होता है। और कुत्ते हड्डी को हजम भी कर लेते हैं। तो इसलिए जो है वो करवानी है। तो इसलिए उसके बाद हमने यहाँ पे हाइब्रिड जो सीड हैं वो लोगों को गमलों में पैक करके तो देने हैं कि अपने घर पे रखें और अपनी फसलें खुद बनाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम किचन गार्डनिंग एंड प्रोडक्ट जो है वो इसका, या जो फ्रूट है इसका, वो है किचन गार्डनिंग। किचन गार्डनिंग में हमने जियो मेम्ब्रेन मंगवाई हुई है। और वो ये जैसे ही, क्योंकि कराची तो आई खड़ी है वो, और जैसे ही ये थोड़ा सा रिलीज करते हैं इसको, तो वो आ इम्पोर्ट क्लियर जाएगी, जब इंपोर्ट होती क्लियर होगी। तो हम लोगों को छत पे किचन गार्डनिंग करके देंगे। पहले हम खुद करके देंगे, ताकि अगर हम उन पे छोड़ देंगे तो वो नुकसान कर बैठेंगे। पहले सिखाना है फिर करवाना है। तो वो सिखाने में पहले हमारी ही टीम जाके उसको कराया करेगी उनकी छत पे, कंपोस्ट डाल के। 8 इंच की कंपोस्ट लगेगी। कंपोस्ट का वजन कम होता है, ये ज़्यादा वजन नहीं होता छत पे। पहले जियो मेम्ब्रेन लगेगी, उसके बाद कंपोस्ट डलेगी। फिर उसको हम वाटरिंग करेंगे, शावरिंग करेंगे कि पानी उसमें इतना नमी हो जाए। फिर हम हाइब्रिड बीज देंगे जो हॉलैंड से इंपोर्टेड है, कि इवन एक पौधा बीज 40 किलो तक टमाटर उठा लेता है, इतना ही तकरीबन खीरा बना उठा लेता है। और करेले और इस तरह की 7 सब्जियों का पैकेट देंगे कि जो वो लगा देंगे उसमें, और उनकी सब्जियां अपनी हो जाएंगी। और उसका फ़ायदा ये होगा कि आपका बिजली का बिल एक तो कम हो जाएगा, क्योंकि हीट छत से आती है। और आगे आज जो हालात पाकिस्तान के हैं, अब बिजली तो अफोर्ड नहीं होगी। और आईएमएफ की नज़रें भी सिर्फ उस चीज़ पे होती हैं कि जो सबकी ज़रूरत हो, कि उसको महंगा करवाया जाए। तो जाहिर है, बिजली महंगी है या पेट्रोल उनके हाथ में है, तो ये दो ही कर सकते हैं। अगर बिजली आप खपत ही कम करनी शुरू कर दें, तो इनको फिर अकल टिकाने आ जाएगी इनकी, कि भाई जितना रेट बढ़ाया उतनी बिजली की खपत, तो रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा उनको? जो वो सूद ले रहे हैं फिर वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमें अब इस पे काम करना है। पूरी कौम अगर मिल के ये काम करे कि बिजली की खपत इस तरीके से कम कर ले, एक तो सब्जियां आ गई, छत ठंडी हो गई। तो ये एक प्रोजेक्ट ये आ रहा है। स्नेल फार्मिंग का मैं आपको अभी डिटेल में बताता हूँ। उसका मुकम्मल एक सवाल है, जी इसके अंदर तो वो जी, नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा अगला सवाल यही बनता था आपके। जिस तरह सर, एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि आप सिर्फ अपनी, जिस तरह लोग करते हैं कि अपनी चीज़ें बेची और आगे चल दिए, माशाल्लाह से आप सबको ट्रांसफ़र कर रहे हैं टेक्नोलॉजी। मीन्स उस प्रोजेक्ट को सिर्फ आप स्टार्ट करा के छोड़ नहीं रहे, उसको खुद करके दिखा रहे हैं और ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो स्नेल फार्मिंग की आपने अभी बात की, तो मैं बिल्कुल अपने व्यूवर्स के लिए जानना चाहूँगा कि इसकी थोड़ी सी डिटेल हमें बताएं। क्या ये सिर्फ मतलब कराची से स्टार्ट करेंगे आप, या ये लाहौर से पहले स्टार्ट होगा? और इसमें क्या है, जिस तरह आपके हर प्रोजेक्ट में इंटीग्रेशन होती है कि भाई इसकी वेस्ट से ये बन जाएगा, उसकी वेस्ट को हम यहाँ यूज़ कर लेंगे,
तो स्नेल फार्मिंग आपके बाकी प्रोजेक्ट से कहीं रिलेट करता है या नहीं? जी, ये एक्चुअली मेरे कुछ जो पाकिस्तानी भाई हैं वो ठंडे इलाकों में रहते हैं, जी। जैसे मरी है, मानसरा है, एबटाबाद, गगान, नरान, सवात, ये तो उधर जो फिश फार्मिंग है वो उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाती क्योंकि ठंडा इलाका है, वो ग्रोथ नहीं करती सिवाय ट्राउट के। तो वहाँ पे उनको कारोबार चाहिए और वहाँ की जो वेदर कंडीशन है उसमें स्नेल बेहतरीन ग्रोथ करती है। तो एक तो ग्रीनरी वहाँ ज़्यादा है और दूसरा ये है कि मौसम फेवरेबल है। तो ये कराची या लाहौर में नहीं होगी, ये स्टार्ट होगा मरी से। तो मरी से हम इसको डिलीवर किया करेंगे। और स्नेल फार्मिंग का मैं पहले बता दूं कि हमारे यहाँ जो स्नेल है वो तो बहुत छोटी छोटी होती है, शायद 1 इंच की जी। या 1.5 इंच की। तो ये जो स्नेल जिसकी फार्मिंग होती है, ये स्नेल 7 से 8 इंच की होती है। ये बड़ी स्नेल होती है, इसको खाया भी जाता है और इसका जो एक्सट्रैक्ट है वो कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होता है और बहुत महंगा होता है। तो यानी इसका जो अंदर जेली सी निकलती है स्टीम देने के बाद, वो पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। तो मेरा फोकस ही उन चीज़ों पे है कि जो इंपोर्ट होती हैं उनको जो है वो रोका जाए। अब ये कोई इतनी नेसेसिटी तो नहीं है लेकिन इंपोर्ट पाकिस्तान में होती है, तो चलें, क्योंकि अगर ये बंद कर दिया जाए तो हमारी जो बहनें हैं वो उनके ब्यूटी पार्लर बंद हो जाएंगे और मैं भी नहीं चाहता कि मेरी बेगम मेरे खिलाफ हो जाए। तो इसलिए वो मेरे ख्याल में इसका अल्टरनेट ढूंढ के उनको दे दिया जाए बजाय इसके कि बंद कर दिया जाए। वैसे भी अगर बंद हो गई तो फिर हर बंदा अपनी बीवी को पहचान नहीं सकेगा। तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा सर, छोटा सा सवाल में एक फिर से रिलेटेड सवाल ये है कि कराची इंडस्ट्रियल जोन जो आपने बनाया उसमें क्या क्या रिलेटेड प्रोजेक्ट आप हाँ, कर रहे हैं? उसमें ये हो रहा है कि वर्मी कंपोस्ट और बायोफ्लाक के अलावा हम हैचरी बना रहे हैं। फिश हैचरी उसमें बनेगी लेटर ऑन, उसमें उसमें श्रिम्प हैचरी भी होगी डेवलप। फिर यहाँ पे जो है कैनल कैनल कहते हैं कुत्तों के फार्म को। जी। तो क्योंकि हमारे पास वेस्ट है, हम उसके क्योंकि जगह हमारे पास वाफर है। इसके अलावा हम डक फार्मिंग और फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग भी करना चाह रहे हैं वहाँ पे, ताकि हमारी जो जितनी भी वेस्ट है वो सारी बतखें खा जाएं। और उसके अलावा हम क्योंकि यहाँ पे फीड बना रहे हैं फिश की, और तो कुछ फीड ज़ाया हो जाती है जिससे हम लार्वा प्रोड्यूस कर लेंगे। और वो लार्वा जो है, और गोबर भी हमारे पास वाफर है, तो वो लार्वा प्लस वो फीड का वेस्ट और गोबर मिक्स करके तो हम लार्वा बना लेंगे और फ्री रेंज पोल्ट्री में उसको जाके वो खा लेगी और हमारे पास एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट अंडे और गोश्त की सूरत में आ जाएगा। तो फिलहाल हम ये 4-5 सेगमेंट इसके हैं जो यहाँ करेंगे। उसके बाद नर्सरी बनाएंगे पौधों की, कि जिसमें नायाब पौधे जो हैं, जैसे काजू के सीड हम मंगवा के दे रहे हैं, तो काजू के सीड देंगे, एवोकाडो और इस तरह की चीज़ें ट्राई करेंगे कि यहाँ हो जाए। वैसे हमारे पास क्योंकि जब कंपोस्ट मौजूद होगी तो फिर ज़मीन से तो कोई ख़ास तल्लक नहीं होगा कि पथरीली है या जो भी है, हमने तो इसको करना ही सॉइललेस सबस्ट्रेट में है जिसको हम कंपोस्ट कहते हैं। चलिए, माशाल्लाह बड़े खुशी हुई आपके नए प्रोजेक्ट्स के बारे में जान के। अच्छा सर, एक सवाल कुछ लोगों ने पूछा हुआ था, वो मैं भी आपसे जानना चाहूँगा कि कभी आप फ़िले के जो रेट बताते हैं 700 रुपये बताते हैं, कभी वो 1000 हो जाते हैं, तो सर ये फ्लक्चुएशन क्यों आती है इसके रेट में, कोई ख़ास वजह है? नहीं नहीं, वो समझने में गलती लग रही है। पहले हमारे यहाँ या तो मछली पूरी बिकती है, उसके कट्स बिकते हैं, या मछली आप जिंदा ले लेते हैं, उसको कटवाते हैं और टोटे करवा के घर ले जाते हैं और पका लेते हैं। जी। दूसरी आती है इंपोर्टेड, जिसमें फिले होते हैं, स्किन भी निकली होती है, कांटे भी निकले होते हैं, बिल्कुल साफ सुथरी, तो उसको हम फिले कहते हैं। तो हमने इसकी 2-3 कैटेगरीज बनाई हैं कि अब जो कुकिंग आपने करनी है उसके मुताबिक आप ले लें। मसलन जो अच्छा। अब आप फिश यानी पेट चाक करके साफ करके और हेड उतरा हुआ है, तो वो आप अगर लेंगे, स्किन साथ होगी तो 700 रुपये मिलेगी। और अगर आप स्किन के बगैर लेते हैं तो फिर यानी सिर्फ गोश्त साफ सुथरा तो 800, लेकिन कांटे अंदर होंगे। और अगर आप कांटे भी, स्किन भी और हर किस्म की चीज़ से मुबर्रा होके बिल्कुल साफ सुथरे बिस्किट टाइप यानी ब्रिकेट्स, तो वो आप अगर लेते हैं तो 1000 रुपये है। तो ये फ़र्क है क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग में फ़र्क है। तो लेकिन अब अभी क्योंकि रिवाज नहीं था पहले पाकिस्तान में, तो हमने सबसे पहले ये करवाया, तो इसलिए लोगों को समझ नहीं आती, कभी हम 700 कह देते हैं और कभी हम 1000 कह देते हैं।
और 800 का भी खैर जिक्र भी नहीं किया पहले हमने, लेकिन आज वो भी जिक्र कर दिया आपने क्योंकि सवाल ही कर दिया, तो फिर उसमें तो लेकिन इसमें एक चीज़ है कि आप खुद देखें बिलाल साहब, ये क्यों नहीं अब बिकेगी? वैसे कौम रोती है, तो आपके कानून में लिखा हुआ है कि आप सेहतमंद जानवर ज़िबा नहीं कर सकते। तो जब सेहतमंद जानवर ज़िबा हो ही नहीं सकता, कानून मना है, तो फिर आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि गोश्त जो है वो सेहतमंद होगा? ये पाकिस्तान के एक्ट में लिखा हुआ है। तो अब आपके पास जो चीज़ बचती है, पोल्ट्री आपको पता है कि जैसे जो खुराक खा रही है, जो हो रहा है वो स्टीरॉयड, एंटीबायोटिक्स, ये वो, तो आपके पास सेहतमंद गोश्त सिर्फ मछली का बचता है। और मछली का गोश्त अगर बीफ के रेट पे आपके घर पहुंच जाए, तो मेरा ये ख्याल है कि इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी तो नहीं हो सकती। तो आप फिर इतना टेस्टी भी हो और आपके ऑयल का जो है बजट वो भी नीचे आ जाए कि इसमें ऑयल इस्तेमाल ही ना करना पड़े, तो और क्या चाहिए? अब अगर ना करें तो फिर उनकी अपनी है, फिर ऐसे ही हम कह सकते हैं कि आटा गूंदी हल्दी क्यों है यानी वो हिलना ही है फिर। तो ये चीज़ें जो सर, है, ये बिल्कुल आपका जो प्राइस कंपैरिजन है, मुझे तो ये इस तरह बहुत ज़बरदस्त लगा कि इस वक्त अगर आप मुर्गी का रेट भी देखें, हाँ, चिकन के प्राइसेस भी, वो भी मेरे ख्याल 800 रुपये और 900 रुपये तक को वो टच कर ऐसे रहे हैं, और ऐसे बोनलेस करवा लें तो वो 1000 से ऊपर चले जा और रहे हैं। इसमें एक और अपॉर्चुनिटी भी है साहब साहब कि हमारे मलीर से जब तैयार होगी, तो आप वहां से जिंदा मछली खुद पकड़ के उसके टोटे करवा के उसके फिले बनवा के लेके जा सकते हैं। तो इससे ज्यादा सेहतमंद और ताज़ा मछली और क्या होगी? बल्कि एंटरटेनमेंट भी होगी कि वहाँ चीकू लगे हुए हैं, बच्चों को लाएं, चीकू खाएं, मछली पकड़ें, उधर ही बैठ के चाय पिएं और ले जाएं। लेकिन माशाल्लाह ऐसा नहीं तो होगा कि आधा किलो लेने आ जाएं, वो हमारे लिए मसला हो, माना वॉल्यूम बिजनेस अच्छा के हो। साथ साथ आप जो है वो तफरीही मकाम भी जो है ना हाँ, लोगों को ये प्रोवाइड कर रहे बेसिकली हैं। एक फार्म हाउस है ना, जी तो जी जी अंदर मतलब सारे ये चीजें अवेलेबल हैं। सर, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और मैं समझता हूँ हमारे व्यूवर्स को भी तमाम सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफ़िज़।